गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। बेटा आज हम चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है, उसमें वीडियो नंबर 17 आज आपके लिए लेकर आए हैं। आपको मैंने बताया था कि इसके हम क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के ही करेंगे, बट जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं वो हम इसके भी करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एट्थ क्लास में जो है कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के अंदर, तो उसलिए उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी, इसलिए हम ये क्वेश्चंस करेंगे। देखिए हमें सी करना है यहाँ पर, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। डिफरेंशिएट का मतलब अंतर कीजिए, है ना। आपको अंतर करना है टिलिंग और लेवलिंग में, टिलिंग और लेवलिंग में अंतर बताना है। इसके अलावा आपको वीडिंग और हार्वेस्टिंग में अंतर बताना है, और पिसिकल्चर एंड एपीकल्चर के अंदर भी आपको क्या बताना है, यहाँ पर अंतर बताना है। तो देखिए हम करते हैं इसे। सबसे पहला हमें अंतर जो बताना है वो टिलिंग एंड लेवलिंग का है, ठीक है। टिलिंग एंड लेवलिंग में अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम टिलिंग के बारे में बताते हैं। टिलिंग क्या होता है? प्लोइंग द फील्ड्स, प्लोइंग द फील्ड्स बाय बिलक्स और ट्रैक्टर इज कॉल्ड टिलिंग। यानी कि खेत को जोतना या तो बैलों से या ट्रैक्टर से, खेत को जोतना ही क्या कहलाता है? टिलिंग कहलाता है, प्लोइंग का, ठीक है। टिलिंग तो होता है खेत को जोतना, और लेवलिंग क्या होता है? लेवलिंग ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ प्लैंक इज कॉल्ड लेवलिंग। और प्लांक की सहायता से मिट्टी को लेवल करना क्या कहलाता है? लेवलिंग कहलाता है। यानी कि खेत जोतना तो टिलिंग कहलाता है, और मिट्टी को लेवल में लेके आना क्या कहलाता है? लेवलिंग कहलाता है। ये इन दोनों का अंतर हो गया कि जोतना तो टिलिंग होता है जोतना, और लेवलिंग होता है मिट्टी को समतल करना, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा था, क्या था? नेक्स्ट क्या है? वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। यानी कि वीडिंग और हार्वेस्टिंग क्या होते हैं वो बताइए, आप उनके डिफरेंस बताइए। वीडिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ द वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। यानी कि वीड्स को जब हम निकाल देते हैं, खरपतवारों को जब हम निकालते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। जबकि हार्वेस्टिंग हम किसे कहते हैं? द रिमूवल ऑफ क्रॉप फ्रॉम द फील्ड व्हेन प्रोड्यूस इज रेडी इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। कि जब हमारा उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है तो फसलों को काटना या फसलों को रिमूव करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। यानी वीड्स को रिमूव करना वीडिंग कहलाता है, जबकि क्रॉप्स को रिमूव करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। क्लियर? थर्ड देखिए आपसे डिफरेंस पूछा है पिसिकल्चर एंड एपीकल्चर के बीच में, पिसिकल्चर एंड एपीकल्चर के बीच में। तो देखिए पिसिकल्चर क्या होता है? रेयरिंग ऑफ फिशेस, रेयरिंग ऑफ फिशेस क्या कहलाता है? पिसिकल्चर कहलाता है। यानी मछली पालन पिसिकल्चर कहलाता है, और रेयरिंग ऑफ बीज वो क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। मछली पालन पिसिकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर इस तरीके से आपके जो डिफरेंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो डी, वो हम पढ़ लेते हैं। इजी एक्सरसाइज है कि राइट द रीजंस, यानी कि कारण लिखिए। पहले किस बात का कारण लिखवा रहा है आपसे? कि फार्मर शुड टेक ग्रेट केयर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ सीड्स। यानी कि कारण बताइए कि जो किसान होते हैं उन्हें बहुत देखभाल करनी पड़ती है अपने बीजों की, और अच्छे बीजों का चयन करके ही खेती की जाती है। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इसमें देखिए आप ऐसा क्यों होता है कि हाँ खेत में बीज बोने के लिए उसे सिलेक्शन अच्छी केयर से करना चाहिए। तो देखिए आधा तो आप क्वेश्चन से ही लीजिए। फार्मर शुड टेक ग्रेट केयर इन सिलेक्शन ऑफ सीड्स, ये आपका आंसर हो जाएगा टू ऑब्टेन गुड क्रॉप, ताकि वो अच्छी फसल प्राप्त कर सके। सिंपल है कि भाई उसे बीज अच्छे इसलिए बोने हैं, बीजों का चयन इसलिए करना है क्योंकि उसे अच्छी फसल चाहिए, टू ऑब्टेन गुड क्रॉप। नेक्स्ट आप देखिए फार्मर शुड यूज़ ड्रिप इरिगेशन मेथड, की फार्मर्स को ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि का उपयोग करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि फार्मर शुड
फार्मर शुड यूज़ ड्रिप इरिगेशन मेथड बिकॉज, क्यों करना चाहिए, क्योंकि बाय दिस मेथड मोस्ट ऑफ वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड नो लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि इस मेथड से क्या होता है, ज़्यादातर सारा पानी फसलें अब्जॉर्व कर लेती हैं और पानी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता, लॉस नहीं होता है पानी का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फार्मर शुड प्रेफर मेन्योर और कंपोस्ट ओवर केमिकल फर्टिलाइज़र। रीज़न बताइए, कारण बताइए कि किसान मेन्योर या कंपोस्ट खाद को ज़्यादा महत्व देते हैं और उर्वरक को कम या केमिकल फर्टिलाइज़र कम यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि फार्मर शुड प्रिफर मैन्योर ओवर केमिकल फर्टिलाइज़र्स। बिल्कुल करता है, बिकॉज, क्योंकि ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स आर हार्मफुल, क्योंकि अगर हम फर्टिलाइज़र्स का ओवर यूज़ कर जाते हैं तो वो नुकसान पहुंचा सकता है हमें, जबकि जो मैन्योर होता है वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। क्योंकि ये वन लाइनर रीज़न है, इसलिए हमने बहुत छोटे इनके आंसर्स यहाँ पर रखे हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर होता है यहाँ पर। इसके बाद मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्वेश्चन आंसर हमें यहाँ नहीं करने हैं, हम NCERT फोल्डर के ही क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन आपको जो ये आज मैंने एक्सरसाइज C और एक्सरसाइज D कराई है, ये आप लोगों को CW के अंदर नोट भी करनी है, लिखनी भी है और साथ साथ में इसे याद भी करना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं यही होप रख रही हूँ कि आप लोग इसे हाथों हाथ ही याद करते हुए चलेंगे ताकि आप पर बर्डन ना रहे ज़्यादा। क्लियर? थैंक यू।